प्राइस का हाइपरकेशन क्या होता है? देखिए, अगर कोई प्राइस 4 दिन तक, 4 से 5 दिन 1 घंटे के चार्ट पे सस्टेन हो गया तो वो डे पर बुलिश हो जाएगा। 5 दिन डे पर बुलिश रह गया, 4 से 5 दिन डे पर बुलिश रह गया तो वीक पर बुलिश हो जाएगा। एक वीक में अगर 4 वीक पर पहुंच गया, अब 4 वीक अगर वो बुलिश रह गया तो मंथली चार्ट पे पहुंच जाएगा। अब आपको यहां से यहां पर इंट्राडे से लेके पोजिशनल तक की तस्वीर मालूम हो गई कि नहीं हो गई सिद्धार्थ जी? यस सर। मालूम हो गई तस्वीर? चलो जी, अब इन चारों टाइम फ्रेम को मेजर करके एक कनेक्टिंग पॉइंट निकालना हाइपरकेशन होता है। अब इस हाइपरकेशन में प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस को नापा जाता है। ये रूल नापा जाता है। प्राइस गोज टू एवरेज और एवरेज गोज टू प्राइस का रूल जब कंप्लाई होता है तो उसके साथ एक रूल और कंप्लाई होता है, अपने आप निकल के आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एवरेजेस का एवरेज। एक और रूल आ जाता है। इतना सारा मिला के जब एक प्राइस, मान लीजिए इतना सारा मिला के किसी XYZ स्टॉक में आया कि भैया इसको 125 रुपए पर खरीदो या 150 रुपए पर खरीदो, तो उस प्राइस के फेल होने के चांसेस कम, मैंने कहा था कि 100% होके होता है, लेकिन उस प्राइस के मायने पर फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और वहां पर आपको अपना स्टॉप लॉस क्लियर होता है। जैसा अभी हम लोगों ने KNR में डिस्कस किया, जैसा अभी नल्ली मैडम ने पता नहीं कौन सा स्टॉक पूछा था, कौन सा स्टॉक पूछा था नल्ली मैडम आपने? उसका जो भी मैंने डिस्कस किया, अब बताएंगे तो अभी पता चलेगा, दिमाग उतर गया मेरे। ठीक है, ये चीज है। तो जब आप हाइपरकेशन क्या होता है कि अगर कोई चार्ट 1 घंटे में मान लीजिए बोलिंजर बैंड के ऊपर चल रहा है, 20 SMA के ऊपर चल रहा है, बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के ऊपर, और डे चार्ट पर वो 20 से रिजेक्शन ले रहा है, तो एक दिन और एक डे के प्राइस के बीच का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाइपरकेशन की श्रेणी में आएगा। मेरे ख्याल से शायद आप लोग ये बात नहीं जानते होंगे और कुछ लोगों ने तो इसको पहली बार सुना होगा। बताइए, गलत बोल रहा हूं? नहीं सर। है ना? कुछ लोगों ने तो इसको पहले सुना होगा, ये किस चिड़िया का नाम है। तो ये निकाला जाता है। घंटे का प्राइस डे में कन्वर्ट होता है, डे का प्राइस वीक में कन्वर्ट होता है, वीक का प्राइस मंथ में कन्वर्ट हो। जैसे सेकंड की सुई एक बार पूरा घूमती है तो 1 मिनट वाली एक बार घूमती है, मिनट की सुई पूरा एक बार घूमती है तो 1 घंटा घूमता है, घंटे की सुई पूरा एक बार घूमती है तो 1 प्रहर बीतता है, 12 घंटे बीतते हैं, है ना? 2 बार घूमती है तो 24 घंटे बीतते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं हाइपरकेशन। लेकिन हाइपरकेशन को चार्ट पर किस तरीके से देखा जाता है ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की और ये कभी फेल नहीं होता।